हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु द दोस्त भी। दोस्त इसलिए क्योंकि कुछ बातें ना आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं और ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी प्राइवेट बातें होती हैं वो शायद एक डॉक्टर ही समझ सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो का जो सार है वो एक छोटे ट्रैक पे लाया हूँ, जिसमें हम शेयर करेंगे एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात, और उसमें कुछ एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप आराम से अपनी प्री मैच्योर इजैकुलेशन से बचे रह सकते हैं और उससे ठीक रह सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्री कम क्या होता है, जिसे कहते हैं धात गिरना क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री कम या धात गिरना, जिसे हम लेम भाषा में बोलते हैं धात गिरना। और दुनिया को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ की, या समझ लीजिए बहुत से मैन इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि धात गिरती है तो उनको लगता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, बट ऐसा चीज़ नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज़ डिफरेंट थिंग, और जो धात गिरना है जिसे हम प्री कम कहते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। और प्री कम में कोई प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाले कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इस प्री कम को भी मान लेते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का पार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। और प्री कम से कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी सेक्स डिज़ायर से ऑर्गेज़म में या संभोग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले बात करते हैं प्रीकम की। प्रीकम एक बेसिकली एक लुब्रिकेशन का पार्ट होता है। जब हम संभोग करते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के वक्त हमारा जो पेनिस है उसमें से ये निकलता है तत्व जो लुब्रिकेशन का काम करता है। या समझ लीजिए जैसे लिसार्ड सा एक लुब्रिकेशन सा पार्ट बनाता है, जिसकी वजह से आपको संभोग करने में मदद मिलती है या इंटरकोर्स करते हुए मदद मिलती है। तो प्रीकम से कोई दिक्कत नहीं होती अनटिल अनलेस अगर आपको यूरिन करते वक्त जब प्री कम आ रहा है तो पेन ना हो, या इंटरकोर्स करते वक्त आपको पेन ना हो। अगर आपको पेन होता है तो इट मीन्स क्या शायद वो आपको एक इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक पे हो सकता है, या कहीं पे भी वहाँ पर एक इन्फेक्शन हो सकता है जो आगे चल के बहुत बड़ा इशू बना सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दर्द या पेन वगैरह अगर आपको है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है या दर्द आपको लग रहा है कि दर्द होता है तो एक बारी कंसल्ट करना आपका बनता भी है, क्योंकि जब तक आप इसको लंबा खींचोगे शायद क्या पता कुछ और बड़ी चीज़ हो जाए। उससे बचने से आप आज अभी कॉल कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं शीघ्र पतन की, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का टर्म का यही मतलब है कि आपका इजैकुलेट जल्दी हो जाना, आपका सीमेन जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाना, या शुक्राणु का जल्दी पतन हो जाना, जल्दी निकल जाना। तभी उसका टर्म भी एक हिंदी में दिया हुआ है, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन में ये दिक्कत आती है कि आप 2 मिनट के अंदर ऑर्गेज़म को फील करते हुए या सेक्स को फील करते हुए आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ही, मतलब 2 मिनट से पहले ही आपका पतन हो जाना, शुक्राणु का रिलीज़ हो जाना या सीमेन इजैकुलेट हो जाना, तब प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है। वहाँ पर काम आती हैं आपके पास 4 एक्सरसाइज। जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है उनको ये 4 एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। महीने या 2 महीने लगेंगे बट आपकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि स्क्वीज़िंग टिप। स्क्वीज़िंग टिप को हम एक तरीके से लेम बोलते हैं कि आपने जब भी इंटरकोर्स करना है या आपने समझ लीजिए कि आपने सेक्स करना है, सेक्स करने से पहले अपने जो पेनिस है, पेनिस या लिंग का टॉप जो होता है उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देना, दबा देना है। दबाओगे हल्का सा पेन होगा, उसके बाद आपने संभोग करना है या तब आप ऑर्गेज़म को फील कर सकते हो, तब आपने इंटरकोर्स करना है। उससे पहले हल्का सा स्क्वीज़ कर दिया, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किया। अगर ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं, इवन आपका जो पार्टनर है वो भी कर सकता है। हल्का सा स्क्वीज़, फिर पे हल्का सा पेन होगा तो आपने हटवा लेना है। सीवियर पेन नहीं करना, वहाँ पर चोट नहीं पहुँचानी है, बस आपने नॉर्मल सा हल्का सा पेन करना है। उसके बाद फिर आप अपने उसी संभोग करने के रास्ते में आ सकते हैं, लग सकते हैं। फिर दूसरी बात करेंगे या दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे, वो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज है स्टार्ट एंड स्टॉप एक्सरसाइज, जिसे हम लेम भाषा में बोलेंगे करो और रुको, करो और रुको। करो रुको में क्या है कि आप जब भी संभोग करने जाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं या मान लीजिए संभोग कर रहे हैं, तो उसमें जब आपका लिंग जो होता है अंदर होता है, जब आपको लगे कि आपका पतन होने वाला है या मान लीजिए कि सीमन इजैकुलेट होने वाला है, एकदम से उसको निकाल लीजिए। 30 सेकंड का होल्ड दें और 30 सेकंड होल्ड के बाद फिर उसके बाद आप इंसर्ट कर दें अपने पेनिस को
फीमेल पार्ट के अंदर, उससे आपको धीरे धीरे करके वहाँ की मसल बिल्डअप होने चालू हो जाएगी, थोड़ा बहुत कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। जहाँ पर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत लग रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और इवन इसमें आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साथ कर रहे होते हैं। उसमें आपका पार्टनर भी खुश और आप भी इसमें हैप्पी रहेंगे। अब बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि कैगल एक्सरसाइज में काउंट होती है, बट वो एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है। जब आप यूरिन करने जाएं, जब आप यूरिन करने जाते हैं तो अपनी यूरिन करते वक्त आपने यूरिन करना है, फिर होल्ड देना है, फिर यूरिन करना है, फिर होल्ड देना है, क्योंकि आप अपने वहाँ की मसल्स को बिल्डअप कर लोगे एज सच, या स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपका शीघ्र पतन नहीं होगा, या समझ लीजिए कि आपका जो सीमेन इजैकुलेट जल्दी हो रहा है उसको रोकने की पावर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब आप यूरिन करने जाओ तो यूरिन करते वक्त पहले किया, फिर रोका, किया, फिर रोका। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कभी भी सुबह या शाम में, जब भी आपको यूरिन आता है तो आप ये एक्सरसाइज प्री मैच्योर इजैकुलेशन के टाइम पर कर सकते हैं। अब बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। फोर्थ एक्सरसाइज जिसमें आपको मैंने करके भी दिखाया है, कैगल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसको हम अपने पैल्विक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पैल्विक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बनाना है क्योंकि वहाँ की सारी पार लगती है, और वहीं से आप अपना प्री मैच्योर इजैकुलेशन रोक भी सकते हैं और ठीक भी रख सकते हैं। देखिए ज़रूरी एक्सरसाइज, आपने सिर्फ अपने बेड पे लाई डाउन करना है सिंपली, ठीक है। अपने पैरों को इस तरीके से रखना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे इन दोनों बीच में। ये दोनों लैप हैं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन थोड़ा सा डिस्टेंस। फिर अपने हाथ को नीचे कैरी करना है और अपने पैल्विक पोर्शन को अपवर्ड्स टूवर्ड, कि आपने ऊपर टॉप पे बचाना। देखो ऐसे, लाइक दिस। इधर बीच में गैप आया, बीच में गैप, अपने इस पोर्शन को ऊपर की तरफ लिया। आपको इसमें 15 सेकंड का होल्ड देना है। मैं वही चीज़ दोहराऊंगा कि आप 5 टाइम इसको रूटीन में ला सकते हो, और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती है, और इसके साथ साथ आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम बन रही है वो भी सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो टूवर्ड्स अपवर्ड की तरफ जाता है, तो पैल्विक पोर्शन पे पहुंच पाएगा ब्लड फ्लो। जब आपका ब्लड फ्लो पहुंच पाएगा तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बचे रह सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।